हे चैतन्य, जरा सोच। पुरुषार्थ आत्मा की चैतन्य शक्ति है, जबकि भाग्य जड़ कर्मों का समुदाय। जिस तरह छोटे से दिखने वाले सूर्य मंडल के उदय होते ही तीनों लोक का अंधेरा भाग जाता है, उसी तरह पुरुषार्थ का एक पल भी कई जन्मों के भाग्य पर भारी पड़ता है। पुरुषार्थ का प्रचंड पवन आत्मा पर छाए भाग्य के सभी आवरणों को छिन्न भिन्न कर देता है। तब कहीं जाकर संकल्पनिष्ठ पुरुषार्थी की आत्मशक्ति से प्रत्येक असंभव से संभव और साकार होता है। इसलिए प्रभु महावीर ने गौतम से कहा, हे गौतम, पल भर का भी प्रमाद मत कर। समय के प्रत्येक पल का सदुपयोग करते हुए सम्यक पुरुषार्थ कर। आत्मार्थी बनकर अपने सम्यक्त्व को जगा और मोक्ष का पथिक बन, यही परम पुरुषार्थ है। अतः हे वीर पुरुष, भाग्य के भरोसे मत रहे, सम्यक पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थ करने से भी कार्य सिद्ध नहीं होता है तो फिर से पुरुषार्थ कर और सोच कि मेरे पुरुषार्थ में कहाँ कमी रही है, उसे निकाल कर फिर से पुरुषार्थ कर। जीवन मूल्यों के सिद्धांत के अनुसार जीवन यात्रा के निर्वाह के लिए वैदेहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। इसके लिए साधन जुटाना अर्थ पुरुषार्थ। उन साधनों का उपयोग कर मनोदेहिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए विविध इंद्रियों के विषय भोग काम पुरुषार्थ तथा जिन नियमों के द्वारा सामाजिक जीवन एवं लोक व्यवहार सुचारू रूप से चले तथा स्व कल्याण करते हुए जो आध्यात्मिक पूर्णता में ले जाए, जिसमें नैतिक मूल्यों में अभिवृद्धि हो, वह धर्म पुरुषार्थ। लेकिन जो आध्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण प्रकटीकरण करे, आध्यात्मिक मूल्यों में अभिवृद्धि करे तथा चारित्र धर्म को आचरित करे, वह मोक्ष पुरुषार्थ कहलाता है। अतः हे मुमुक्षु, चिंतन कर। सौंदर्य, दिखावे एवं भोग वृत्ति के कारण तू केवल अर्थ और काम पर ही ठहर गया है। इसी को तूने परम लक्ष्य मान लिया है, जबकि ये परम पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि अर्थ ही अनर्थ का मूल है तथा काम सभी दुखों का प्राण। अर्थ और काम तो मात्र साधन है, मात्र एक पड़ाव है। ये न तो लक्ष्य है और न ही साध्य। शास्त्रों के अनुसार तो केवल स्व पुरुषार्थ से ही धनोपार्जन कर संपत्तियों के भोग को मान्य किया है। इसलिए इनका स्रोत एवं उपयोग भी शुभ, सात्विक एवं स्वच्छ हो। इतना ही नहीं, दूसरों की उपार्जित संपत्ति के भोग पर भी तेरा अधिकार नहीं है। केवल न्यायपूर्वक अर्जित अर्थ और वैवाहिक मर्यादानुकूल काम को ही स्थान दिया है। अतः हे साधक, जरा सोच। धर्म पर ही लोक व्यवस्था आधारित है, धर्म में ही अर्थ समाहित है, क्योंकि जो गेहूं बोता है उसे खाकला स्वतः प्राप्त हो जाता है, और जहाँ अर्थ है काम तो स्वतः उत्पन्न हो जाता है। अतः धर्म श्रेष्ठ, अर्थ मध्यम, काम निम्न स्तर का पुरुषार्थ है। लेकिन इन तीनों से ऊपर मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। मनु ने कहा, धर्म विहीन अर्थ काम को छोड़ देना चाहिए। महाभारत में कहा, जो अर्थ और काम धर्म विरोधी हो उसे छोड़ देना चाहिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र तथा वात्स्यायन ने कामसूत्र में लिखा, उनमें भी स्पष्ट किया है, जिस काम में धर्म और अर्थ से अविरोध रहे, केवल उस काम का ही सेवन करना चाहिए। अतः ये तीनों परम पुरुषार्थ नहीं होकर केवल मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है, परम साध्य है। धर्म, अर्थ और काम का मोक्ष के निमित्त परित्याग किया जा सकता है। गीता में लिखा है, अर्थ और काम को धर्माधीन होना चाहिए तथा धर्म को मोक्षाभिमुख। गीता स्पष्ट करती है, धन में डूबा रहने वाला तथा उससे के अहंकार वाला व्यक्ति मात्र अज्ञानी है। बुद्ध ने कहा, धर्म, अर्थ और काम केवल मात्र साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो केवल मोक्ष ही है। परम लक्ष्य एवं परम मूल्य भी मोक्ष ही है। मोक्ष अर्थात आसक्ति, अज्ञानता, वासना एवं कामनाओं का संपूर्ण अभाव, केवल परम आनंद की प्राप्ति। धर्म से मोक्ष की यात्रा काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष आदि दुर्गम घाटियों व समुद्री तूफानों से होकर गुजरती है। अतः इनसे बचना चाहिए। बुद्ध ने कहा, हे मुमुक्षुओं, परम गति हेतु आत्मस्थिति को यथासंभव सहज एवं शांत बनाने का प्रबल पुरुषार्थ करो, तभी प्रकारांतर से बुद्धित्व की परम संभावनाओं को साकार कर सकोगे।
अतः हे सुविज्ञ आत्मन, जरा सोच, मानव जीवन मनुष्य के लिए एक अमूल्य, अतुलनीय एवं अनुपम उपहार है। इनको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। अतः इसे पेट, प्रजनन और परिवार की संकीर्ण परिधि से रहकर मत गंवा। इसकी चार दीवारी को तोड़ तथा मोक्ष के परम पुरुषार्थ को लक्षित करके किसी सत्पुरुष के मार्गदर्शन में धर्म के पथ पर, योग के पथ पर, आध्यात्म के पथ पर चलने का दृढ़ संकल्प वह प्रचंड पुरुषार्थ के बल पर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर, यही चेतना की शिखर यात्रा जो धर्म से शुरू होकर मोक्ष तक पहुंचती है, यही जीवन का परम पुरुषार्थ तथा जीवन का शीर्ष है। अतः चिंतन कर और देख।